बेकसूर इमरान खान को अडयाला जेल में सलाखों के पीछे डालने वालों, अब अपनी खैर मनाओ, क्योंकि नवाज शरीफ के घर में बड़ी गिरफ्तारी का मामला जो है वो सामने आ गया है। अदालत ने हुक्म जारी कर दिया। अब नवाज शरीफ घर में महसूर है और बड़ी कयामत जो है वो बर्पा हो चुकी है। इस वक्त समझ नहीं आ रही कि कहां जाया जाए और कहां छुपा जाए। अब इलेक्शनों के करीब ये सूरत हाल जो है वो बन चुकी है, जिससे जाती उमरा में सफ़े मातम बिछ चुका है। तो नाजरीन, आपको तफसीलात से आगाह करेंगे कि ये माजरा असल में है क्या। तो इससे पहले आपसे दरख्वास्त यह है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक अंदर की खबरें जो है वो पहुंचती रहें, जो तमाम तर मीडिया जो है वो बायकॉट कर रहा है इस वक्त। तो जनाब, होता कुछ ये है कि आप पुराने जो है वो नवाज शरीफ और नून लीग के कायदीन का जो शेवा है उससे तो वाकिफ ही हैं कि इनका जो काम है वो धमकियां लगाना है, धौंस जमाना है और जबरदस्ती अपना जो है वो काम निकलवाना है। और ये जो रविश है ये बहुत पुरानी चली आ रही है। ऐसा ही कुछ जो है वो इस वक्त भी हुआ है, लेकिन इस बार अदालत ने जो है वो बड़ा हुक्म सुना दिया है, जिससे जो शरीफ खानदान है उस पर जो है वो कयामत टूट पड़ी है। वो कयामत कैसे टूटी है जनाब? वो ऐसे टूटी है कि आप जानते हैं कि नवाज शरीफ जो है वो इस वक्त लाडले बनकर जो है वो सारे केस में सामने आए हैं और लंदन से बाकायदा बड़ी लाड प्यार और चाव से उनको लाया गया है और लाकर मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। अब नवाज शरीफ साहब ये समझ रहे थे कि वो और उनके अहले खाना और अजीजो अकारब जो हैं वो अब तमाम तर मुश्किलात से आज़ाद हैं और उनके लिए जो है अब वैसे भी आप देख रहे हैं कि बड़ी अदालत में बड़ा काम चल रहा है। उनकी अहली नाअहली को अहल करने के लिए जो है बड़ी तगोदो चल रही है, आपको पता ही है। और उसके साथ साथ उनके ऊपर नवाजिशात की जो है वो भरमार है। नवाजिशात इस तरह हो रही हैं कि एक के बाद उनका एक केस जो है वो भी खत्म होता जा रहा है और उसके अंदर उनको जमानत पर और रिहाई मिलती जा रही है, तो वो बेकसूर माने जा रहे हैं। तो इस वक्त तो उनको उनका बड़ा लाड और नखरा उठाया जा रहा है, जबकि दूसरी जानिब वो इस बात से बेखबर हैं। और अब उनके ऊपर ये जो बिजली बन के खबरें गिर रही हैं वो ये गिर रही हैं कि बड़ा ही सख्त मामला उनके साथ दरपेश जो है वो आने वाला है इलेक्शन से पहले। अब होता इस तरह से है, फैसलाबाद में ये मामला पेश आता है। तो फैसलाबाद में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा है आबिद शेर अली, अब ये जो आबिद शेर अली हैं ये बेसिकली नवाज शरीफ के करीबी अजीज हैं, यानी घर का ही बंदा माना जाता है। यानी मामला अब जो है वो घर तक पहुंच चुका है और घर का भेदी जो है वो लंका ढा रहा है इस वक्त, क्योंकि उसके जो है वो जो वारंट है गिरफ्तारी है वो जारी किए जा चुके हैं और बाकायदा अदालत की तरफ से सख्त अहकामात है कि उनको गिरफ्तार करके 11 जनवरी तक पेश करने का हुक्म दे दिया गया है। अब मामला क्या था इसके पीछे? मामला ये था कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने ये जो आबिद शेर अली हैं ये फैसलाबाद में बड़े दंगे फसाद और धमकियां और बड़ी खड़पेंची करने में जो है वो माहिर नजर आते हैं और हर वक्त जो है वो इसी जोम में रहते हैं कि जैसे बादशाह था ना, बादशाह के खानदान से है तो मुल्क पर राज करने के लिए आए हैं, तो वही काम इन्होंने दोबारा कर दिया है। अदालत ने अब इनके लिए जो है वो हुक्म दिया है फैक्ट्री एरिया पुलिस को कि आबिद शेर अली को हर सूरत में 11 जो है वो जनवरी को पेश किया जाए। अब इन केस अगर वो पेश नहीं करते, क्योंकि पुलिस इनकी है, इदारे इनके हैं और इस वक्त हुकूमती तमाम तर मशीनरी जो है वो भी इन्हीं की है, तो जनाब इनको पेश करना तो बड़ा ही नामुमकिन सी बात होगी उनके लिए। लेकिन जो दरखास्त दहिंदा था इसमें उसने दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कराने की अपील की थी, यानी दहशतगर्दी का अगर मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है तो फिर इनके साथ क्या बनेगा। इलेक्शन में कुछ देर बाकी है। सादिक अमीन कहलाने वाले और नवाज शरीफ के अपने घर के जो बेदी हैं, अपने घर के लोग जो हैं उनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमे हो रहे हैं, क्योंकि खुले आम उनके ऊपर क्या इल्जाम है कि उन्होंने एसपी ऑफिस जलाने की धमकी दी थी। मैंने आपको बताया ना कि धौंस भी, जबरदस्ती भी और किसी तरह बस अपना मफाद जो है वो अजीज है, किसी तरह लूट मार अजीज है, किसी तरह करप्शन जो है वो अजीज है और उस काम के लिए और धौंस जबरदस्ती से वोट लेना, लोगों को धमकाना, लोगों को भेड़ बकरियों की तरह ट्रीट करना और किसी तरह अपना काम निकलवा लेना, ये सारे जो
मामले हैं वो नून लीग के पुराने हैं, ये कोई नए नहीं है। तो इसी एक इल्जाम में जनाब अली दहशतगर्दी का मुकदमा जो है वो जनाब साहब बहादुर के ऊपर हो सकता है। और अगर वो साहब बहादुर के ऊपर होता है तो फिर नवाज शरीफ साहब जो है वो इस वक्त इस डर में बैठे हुए हैं, इस परेशानी में बैठे हुए हैं कि अगर इलेक्शन से पहले ये मुकदमा हो जाता है तो वो नून लीग के ऊपर एक और कलंक की हैसियत जो है वो रखेगा। और आबिद शेर अली की गिरफ्तारी के हवाले से भी अगर वो गिरफ्तारी अमल में ले आई जाती है तो फिर जो है क्या होगा। अब यानी कि एक सिलसिला है जो पैरेलल स्टार्ट हो गया है। इनके हवाले से भी जो लाडले बन रहे थे या जो लाडले का किरदार अदा कर रहे थे, उनको ये समझ आने लग गई है कि भाई अब दूसरी तरफ से जो है वो मामला खराब होता जा रहा है। एक तरफ से इनको रिलीफ भी मिल रहा है तो दूसरी तरफ से इनका जो है वो शिकंजा कसने की तैयारी की जा रही है जी। अब इस डर से जो है वो जो नवाज शरीफ है वो घर में महसूर होकर रह गए हैं, कहीं आना जाना जो है वो बंद कर दिया है और अपने आप को बहुत सारे जो है वो जवाज कर लिए गए हैं। कभी तबीयत का बहाना लगा दिया जाता है तो कभी जो है वो ये कहा जाता है कि बाहर सेफ्टी सिक्योरिटी जो है उसके मामला ठीक नहीं है। पहले तो ये बहुत कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह इलेक्शन रोक दिए जाएं और अब आपने उसकी बड़ी कड़ी ये देखी है कि सेनेट में सिर्फ 14 लोगों ने साजिश की है। 14 लोगों से साजिश करवाई गई है जिनके अंदर से 2 खामोश रहे हैं और 12 लोगों ने ये बड़ी साजिश की है। और ये साजिश इस तरह की गई है कि जनाब हमें अब इलेक्शन जो है वो किसी तरह मुलतवी हो जाए। और कहा यह गया है, इसमें सादिक संजरानी साहब भी शामिल है, कहा यह गया है जनाब कि कसरत राय से मंजूर हुई है। अब जहां सेनेट में पूरे ऐवान में बंदे ही 12 हों और उसमें से 14 हों और उसमें से 12 बंदे सिर्फ जो है वो वोट डालें और उसमें से भी 1-2 बाद में आके मीडिया को कहें कि जनाब ये तो एजेंडे में शामिल ही नहीं था और हम तो खामोश रहे और हमारी राय तो ली नहीं गई, तो फिर जनाब उस कसरत राय से मंजूर होने वाली करारदाद की क्या हैसियत होगी। लेकिन एक बात वाज़ेह है कि जनाब ये बात भी बड़ी अहम है जो मैं आपको बताने लगूं और वो ये है कि इस वक्त जो है वो अनवारुल हक काकड़ साहब जो है वो निजी महफिलों में ये कहते हुए भी नजर आ रहे हैं कि भाई इलेक्शन कोई नहीं होने, इलेक्शन होने यानी इस मुल्क का निगरान वजीर आजम जिसकी ड्यूटी ये है कि वो किसी तरह आके इलेक्शन को जिसकी ड्यूटी ये है कि वो आकर साफ और शफाफ इलेक्शन करवाए, उसने इस सारे से मामला हटाकर ये कहना शुरू कर दिया है कि जनाब खुद ही कि जनाब को इलेक्शन तो होने ही कोई नहीं। तो जनाब जवाब ये घड़ा गया है सेनेट में कि जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है वो 2 सूबों में बड़ी खराब है और जनाब मौसम बड़ा ठंडा है भाई। यानी कहने का मकसद है कि जहां पे बर्फें पड़ी हैं 24 घंटे और पूरा साल, वहां पे तो फिर इलेक्शन होने ही नहीं चाहिए। मतलब ये किस किस्म के भोंडे जवाब जो है वो जो रखे गए हैं। और आज बड़ी मजेदार बात आपको ये बताएं कि जब बीबी शहीद हुई है बेनजीर भुट्टो, उस वक्त से वो तो बहुत बुरे हालात थे, आज तो हालात कुछ भी नहीं है उसके आगे। या अगर आप 2013 की बात करें तो हालात बहुत ही बुरे थे, तो उस वक्त कैसे इलेक्शन हो गया। अब ये सारे बिला जवाज जो है वो सूरत हाल बनाई हुई है, एक मतलब अपनी मर्जी से जो है वो गढ़ा जा रहा है, लेकिन इसकी आईनी और कानूनी हैसियत कोई भी नहीं है। बहरहाल नून लीग का इस वक्त शिकंजा कस दिया गया है और आबिद शेर अली के ऊपर जो है वो खतरे के बादल मंडला रहे हैं। अब बच सकते हो तो बच के दिखाओ या ये धमकियां धमकियां जो है वो देना बंद करो और घर में बैठो।